आज हम पढ़ेंगे अर्ली क्लासिकल पीरियड के बारे में। इसके पहले हम सिंधु घाटी, वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉस्ट्यूम्स में हम ये 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। फोर्थ है हमारा क्लासिकल पीरियड। इसमें आपके 2 आएंगे, एक तो अर्ली क्लासिकल पीरियड और दूसरा क्लासिकल पीरियड, जिसमें हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका है अर्ली क्लासिकल पीरियड। प्रारंभिक शास्त्रीय काल में प्राचीन भारतीयों द्वारा कई मूर्तियों में पहने जाने वाले परिधानों के पर्याप्त प्रमाण हैं। जो आपके अर्ली क्लासिकल पीरियड में जो इंडियंस थे, उनकी जो मूर्तियाँ मिली हैं प्रमाण के रूप में, उसमें बहुत सारे गारमेंट्स के प्रूफ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी ड्रेसिंग शैलियों यानी कि सिर्फ ड्रेसिंग स्टाइल्स को ही नहीं, बल्कि वास्तुकला और अवधि की जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। बल्कि वो लोग वहाँ की आर्किटेक्चर और वहाँ की जो लाइफस्टाइल थी अर्ली क्लासिकल पीरियड की, उसको भी दर्शाते हैं। वो जो स्टैचूज़ मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे वहाँ की लाइफस्टाइल का भी हमें प्रूफ मिलता है। अमरावती, गांधार, मथुरा और कई अन्य स्थलों से बौद्ध राहतों में जातक कथाओं से नक्काशीदार राहतें हैं। अमरावती, गांधार, मथुरा, इन जगहों से जो बौद्ध राहतों से जो जातक कथाएं जो हमें वहाँ पे दिखती हैं, उसमें से गुप्त काल के बीच की अवधि के फैशन का प्रदर्शन करती हैं। जो वहाँ पर नक्काशीदार हैं, उनसे सेकंड शताब्दी से आपके गुप्त काल पीरियड तक की जो बीच का आपके फैशन का शोकेस, मतलब फैशन को वो लोग प्रदर्शित करते हैं। नीचे ये जो 4 पिक्चर्स हैं, ये अर्ली क्लासिकल पीरियड से ही प्रमाण स्वरूप मिली हैं। सबसे पहला एंट्री और इतारिया में पुरुषों का चित्रण। आपका सेकंड है कनिष्क की प्रतिमा, अचकन, सैश और बाहरी कोट पहने हुए। ठीक है, अचकन पहना हुआ है, सैश पहना हुआ है और एक ओवरकोट डाला हुआ है। तीसरा है आपका पारंपरिक भारतीय पोशाक, पश्चिम बंगाल। जो आपके पश्चिम बंगाल में पारंपरिक भारतीय पोशाक थी, इसमें वो आपके दिखाई गई है पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी ट्रेडिशनल इंडियन कॉस्ट्यूम। फोर्थ आपकी अचकन या लंबे कोट या चिटॉन और बूट पहने हुए योद्धा। फोर्थ आपका एक सोल्जर खड़ा हुआ है जिसने अचकन डाला हुआ है या लंबा कोट कह सकते हैं उसको, बूट्स पहने हुए हैं। ये सारे जो पिक्चर्स हैं, ये आपके अर्ली क्लासिकल पीरियड से मिलते हैं। अब आता है आपका क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड को हम गुप्ता पीरियड भी कहते हैं। गुप्त काल 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। आपका जो गुप्ता पीरियड है वो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त इस साम्राज्य के पहले एम्पायर थे, यानी पहले संस्थापक थे। इस अवधि में सिले उस टाइम पर ट्यूनिक चलते थे, लेकिन गुप्ता पीरियड तक आते आते आपके स्टिच्ड गारमेंट बहुत फेमस हो गए, बहुत लोकप्रिय हो गए। सिले हुए वस्त्र रॉयल्टी का प्रतीक बन गए, यानी कि जो भी इंसान अगर स्टिच्ड गारमेंट डालते हैं तो वो एक रॉयल्टी का प्रतीक बन गया उनके लिए। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली आंतरिया गगरी में बदल जाती है। जो पहले पीरियड में हम लोग आंतरिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस पीरियड तक आते आते वो एक गगरी स्टाइल में कन्वर्ट हो गई, जिसके कई प्रकार से घूमने वाले प्रभाव कई गुना तक बढ़ गए। जैसे हमारी स्कर्ट्स होती हैं, जब हम घूमते हैं तो उसमें बहुत बड़ा घेर बन जाता है। तो ये जो महिलाओं की जो गगरी थी, ये भी एक यही स्टाइल था कि वो घूमने पर उसका जो घूमने के प्रभाव होते हैं, यानी जो उसका घेर होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए डांसर्स इसे बहुत पहनते थे, क्योंकि इस गगरी का प्रभाव घूमने पर बहुत बढ़ जाता था। इसीलिए डांसर्स इसको बहुत पहना करते थे। जैसा कि कई अजंता चित्रों से स्पष्ट है, महिलाओं ने उस समय
केवल निचले परिधान पहन रखे थे, बस्ट भाग को बैर छोड़ दिया था। लेकिन ये चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से मातृ देवी पंथ का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व हो सकता है। अजंता की गुफाओं से, जो अजंता में चित्र हैं, उनसे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि फीमेल्स यानी महिलाओं ने उस समय सिर्फ लोअर गारमेंट डाला हुआ था, अपर को उन्होंने बैर छोड़ा हुआ था। लेकिन ये जो चित्रण वहाँ से दिखते हैं, ये जो चित्र वहाँ से मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो एक कहते हैं ना गॉडेस जो थी वहाँ की, उनका एक स्टाइलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये गुप्ता पीरियड की ही बात कर रहे हो। जबकि सिले हुए ऊपरी शरीर के परिधान या अंगरखा से के साथ महिलाओं को प्री मौर्य काल से लेकर 400 ईसा पूर्व तक के बीच में दिखाया गया है। जबकि जो स्टिच्ड गारमेंट होते हैं, जैसे कि हमने इसके लाइन में पढ़ा पहले कि जैसे कि उसने बोला कि बस्ट भाग को वो लोग बैर छोड़ते थे, सिर्फ लोअर गारमेंट पहनते थे। जबकि हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि गुप्ता पीरियड के टाइम तक आते आते स्टिच्ड गारमेंट बहुत फेमस हो गए थे। तो प्री मौर्य काल से लेकर गुप्ता पीरियड तक स्टिच्ड गारमेंट को बहुत दिखाया गया है, जो कि पाजरिक रेटलिंग दर्पण पर चित्रित एक लोक कला में है। हमने ये चीज़ हमने मौर्य पीरियड में भी पढ़ी थी, पाजरिक रेटलिंग मिरर्स। यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये एक लोक कला में है। 200 ईसा पूर्व के उज्जैन के सिक्के में अचकन पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है। पाजरिक रेटलिंग मिरर्स जो वहाँ से जो कॉइन्स मिले हैं 200 ईसा पूर्व के उज्जैन के जो सिक्के हैं, उसमें एक व्यक्ति को अचकन पहने हुए दिखाया गया है। चंद्रकेतुगढ़ की टेराकोटा क्ले टैबलेट से मिली तस्वीरें मलमल के बने कपड़े पहने महिलाओं को दिखाती हैं। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त साम्राज्य थे। चंद्रकेतुगढ़ में जो टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो तस्वीरें मिली हैं, उन तस्वीरों में महिलाएं मलमल के बने हुए कपड़े पहने हुए हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लाउज यानी चोली जिसको हम जुड़े हुए थे, जो पीछे की ओर खुले थे। जो ब्लाउज़ के स्टाइल्स गुप्ता पीरियड में विकसित हुए हैं, उसमें कुछ थे कि वो पीछे की तरफ खुले हुए थे, उसमें एक डोर बंधी हुई थी जिनसे वो लोग नोट बांधते थे, जबकि अन्य का उपयोग सामने की तरफ से टाई करने के लिए किया गया था। कुछ को वो लोग पीछे बांधते थे, जबकि जो और तरह के ब्लाउज़ थे उसको वो लोग सामने की तरफ बांधते थे पहन के चोलियाँ, जो कि मिडरिफ को उजागर करता था। मिडरिफ होता है कि आपने एक नोट यहाँ बांध दिया, एक नोट आपने नीचे की तरफ बांध दिया, तो बीच का जो आपका पार्ट खुला होता है उसको हम मिडरिफ कहते हैं। गुप्त काल में कपड़े मुख्य रूप से काटे जाते थे और कपड़े सिलने होते थे। गुप्त काल में ये चीज़ बहुत फेमस हो गई थी कि फैब्रिक्स को वो लोग कट करते थे और फिर उनसे वो लोग गारमेंट को स्टिच करते थे। रईसों और दरबारियों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए एक लंबी आस्तीन वाला ब्रोकेड ट्यूनिक मुख्य पोशाक बन गया था। गुप्ता पीरियड में जो रईस यानी कि जो रिच पीपल और जो दरबारी होते थे, जो इनकी तरह से एक विशेष अधिकार प्राप्त था जिन लोगों को, उन लोगों के लिए एक फुल स्लीव वाला ब्रोकेड फैब्रिक, आप सब मार्केट में बहुत ईजिली देख सकते हो ब्रोकेड फैब्रिक का एक वो लोग ट्यूनिक यानी कुर्ता उन लोगों के लिए एक मुख्य पोशाक बन गया था। राजा के लिए मुख्य पोशाक अक्सर एक नीले रंग की बारीकी से बुना हुआ रेशम एटेरिया होता था, शायद एक ब्लॉक मुद्रित पैटर्न के साथ। जो किंग होता था वहाँ का, जो राजा होता था, उसके लिए जो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो थे, छोटे छोटे प्रिंट था उस फैब्रिक पर, वो शायद मुद्रित पैटर्न के साथ था।
अंतरिया को कसने के लिए एक सादे बेल्ट ने कायाबंद की स्थिति से ली। मुक्तावती एक हार है जिसमें मोती के साथ एक तार होता है। कायूरा आर्म बैंड जिसको हम कह सकते हैं। कुंडला यानी कि कान की बाली। किनी यानी घंटियों वाली छोटी पायल। मेखला यानी केंद्र में लटका हुआ लटकन जिसे कटी सूत्र भी कहा जाता है। नपुरा मोतियों से बनी पायल। उस समय इस्तेमाल किए गए सोने के बने कुछ गहने थे। ये कुछ ज्वेलरीज के नाम हैं जो गुप्ता पीरियड में लोग पहनते थे। गहनों के लिए उस अवधि के दौरान हाथी दांत का व्यापक उपयोग किया गया था। जो ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स उस टाइम पर बनते थे उसमें गोल्ड का उपयोग भी करते थे और हाथी के दांत का भी वो लोग काफ़ी उपयोग करते थे। गुप्त काल के दौरान पुरुषों के पास सुंदर कर्ल के साथ लंबे बाल होते थे और इस शैली को लोकप्रिय रूप से गुरना कुंतला शैली के रूप में जाना जाता था। गुप्त काल के दौरान जो मेल मेंबर्स होते थे उनके सुंदर सुंदर कर्ली हेयर्स होते थे। इस शैली को गुरना कुंतला शैली के रूप में जानते थे लोग। मतलब जो कर्ली हेयर का जो उनका स्टाइल है उस स्टाइल को गुरना कुंतला शैली कहते थे। अपने बालों को सजाने के लिए वे कभी कभी अपने बालों को डेकोरेट करने के लिए वो लोग अपने सिर के चारों तरफ एक कपड़े का बैंड बांधते थे जो बस दिखने में वो अच्छा लगता था। दूसरी ओर महिलाएं अपने बालों को शानदार रिंगलेट्स या जड़ा हुआ बैंड या फूलों की माला से सजाती थी। अब जो फीमेल्स होते थे, मेल्स ने तो एक कपड़े का बैंड पहन लिया अपने सिर पर अच्छा दिखने के लिए। अब जो फीमेल्स होती थी वो बहुत सुंदर रिंगलेट्स या कुछ जड़ा हुआ बैंड मतलब ये चीज़ ठीक है या फिर फूलों की माला, इन चीज़ों से वो अपने सिर को सजाती थी, डेकोरेट करती थी। वे अक्सर सिर के टॉप या फिर कभी कभी नीचे की तरफ गर्दन के नीचे फूलों या रत्नाजलि या मुक्ताजला से घिरे होते थे। जो वो लोग जूड़ा बनाते थे या फिर जो वो लोग अपने सिर में जो भी वो एक्सेसरीज़ लगाते थे, वो चाहे फूलों की माला हो या कुछ और भी जो वो लोग पहनते थे, उसको वो कभी कभी तो सर के ऊपर या कभी कभी गर्दन के नीचे पहनते थे। ठीक है। रत्नाजाली यानी कि बी वेयर्ड नेट यानी कि जड़ा हुआ एक नेट वो लोग अपने सर पर पहन लेते थे या फिर एक मोतियों की नेट ऑफ पर्ल्स जिसको हम मुक्ताजला वो लोग कहते थे, वो लोग पहन लेते थे सर पर। अपना उनका सिर उन चीज़ों से घिरा होता था। ये आपके कुछ गुप्ता पीरियड की पिक्चर्स हैं। पहली है आपकी एंशियंट फ्रॉम कुर्ता विद साइड स्लिट एंड चूड़ीदार। जो आपकी पहली पिक्चर है इसमें इसने एक कुर्ता डाला हुआ है जिसके साइड में एक स्लिट और एक फीमेल स्टैचू है जिन्होंने एक ड्रेप पहना हुआ है। थर्ड है आपकी टेराकोटा स्टैचू विद पगड़ी। टेराकोटा स्टैचूज़ जो हम लोगों ने पढ़े हैं पीछे, इस तरह के टेराकोटा के स्टैचूज़ होते थे और इसने ये एक पगड़ी जैसा सर पे कुछ पहना हुआ है। फोर्थ है आपका मेल वेयरिंग धोती एंड आर्म ब्रेसलेट। फोर्थ पिक्चर में जो मेल है उसने एक धोती जैसा कुछ पहना हुआ है और हाथ पे एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, यहाँ पर जो ये पहने हुए हैं। फिफ्थ है आपकी फीमेल्स स्टैचू वेयरिंग ड्रेप्स। इस पिक्चर में भी जो फीमेल्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी पे ड्रेप्स पहने हुए हैं, मतलब कपड़े को बांधा हुआ है स्कर्ट की तरह। तो ये हमारा क्लासिकल पीरियड है।